पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे प्रकरण को लेके पटना पुलिस की फजियत सामने आ रही है। लगातार इस पूरे प्रकरण को लेके पटना पुलिस पहले इसे सुसाइड की बात कह रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, सवालों के घेरे में पटना पुलिस आ जाती है। और इस पूरे प्रकरण में शुरुआती दौर से ही पीड़ित परिवार ये कहते रहा है कि उसकी बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन उसके इस बयान को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इस सिरे से खारिज करने वाली बातों को पटना पुलिस के दो बड़े आईपीएस, होनहार आईपीएस यानी अभिनव कुमार जो एएसपी थे, उनके तरफ से यह वक्तव्य दिया गया था और उन्हीं के हां में हां मिलाने का काम कहीं ना कहीं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने किया था। लेकिन जब इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और एसआईटी टीम का हिस्सा वैसे लोगों को बनाया जाता है जो इनका कार्य यानी जिनका काम सवालों के घेरे में, यानी एएसपी अभिनव कुमार लगातार सवालों के घेरे में रहे। आखिर किनके सह से, आखिर किनके आदेश पर एएसपी अभिनव कुमार को एसआईटी का हिस्सा बनाया गया और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए गए। और दूसरे, अगर सबसे ज्यादा अगर इस पूरे मामले की लापरवाही किसी ने बरती तो वो रोशनी कुमारी थी, क्योंकि रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी थी। लगातार जिस प्रकार से इस पूरे केस को डाइवर्ट किया गया, तत्परता नहीं दिखाई, लापरवाही घोर बरती गई और इसी का खामियाजा है कि घटना के कई दिनों के बाद आखिरकार हॉस्टल के जिस रूम में पीड़िता रहती थी वहां पे जो भी साक्ष्य मिलने चाहिए थे, आखिरकार दरिंदों ने उस साक्ष्य को मिटा दिया। लगातार रोशनी कुमारी को खुद जांच के लिए जाना चाहिए था, लेकिन रोशनी कुमार का रुतबा और वर्चस्व तो देखिए कि किस प्रकार से अपने ड्राइवर को भेजा, या थाने में किसी तरह के सिपाही या कोई पुलिस कर्मी नहीं था जिसे उस रूम में भेजा जा सकता था, यानी हॉस्टल वाले जिस कमरे में पीड़िता रहती थी। और जिस प्रकार से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर रहा था, एसआईटी टीम का गठन किया गया और एसआईटी के साथ लगातार रोशनी कुमारी देखी। जब इस पूरे मामले में हाय तौबा मचाया गया तो आखिरकार रोशनी को साइड किया गया। आखिर रोशनी कुमारी के सर पे शुरुआती दौर से किसका हाथ था, ये तमाम चीजें जो है वो सवालों के घेरे में। आखिरकार जब एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट पटना एसआईटी को सौंपी तो देखिए कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आखिरकार पीड़िता यानी उस बेटी के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म मिला, यानी मानव शुक्राणु मिला। उसके बाद जो लगातार पटना पुलिस इस जांच की आंच जहानाबाद में खोज रही थी, जहानाबाद में घटना बताया जा रहा था, लेकिन इस एफएसएल के रिपोर्ट ने तमाम जो एसआईटी के दावे थे वो धरे के धरे रह गए। अब एसआईटी भले ही इस पूरे मामले को किस प्रकार से जांच करती है एसआईटी ही जाने, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि देर रात एसआईटी पटना से जहानाबाद पहुंचती है और पीड़िता के माता पिता, भाई, दोनों मामा के डीएनए सैंपल को लेती है। जिस प्रकार से एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, मानव शुक्राणु की जो बातें आई है, अब कई संदिग्धों का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद उससे मैच करवाया जाएगा और जो भी आरोपी रहेंगे वो पुलिस के चंगुल में रहेंगे। 2 दिनों पूर्व इस पूरे मामले को देखते हुए जब पटना पुलिस की भद्द पीट गई तो उसके बाद रोशनी कुमारी को कहीं का ना कहीं निलंबन किया गया, यानी निलंबित किया गया। लेकिन लगातार जिस निलंबित करने की बात पटना पुलिस से शुरुआती दौर से की जा रही थी, आखिरकार पटना पुलिस ने लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने आखिर किसके कहने पे, आखिर किसके इशारे पे, आखिर किसके आदेश पे लगातार शुरुआती दौर में ही रोशनी कुमारी की बर्खास्ती नहीं की, ये बड़ा सवाल उठता है। आखिरकार 2 दिनों पूर्व जिस प्रकार से रविवार को इस पूरे मसले पर अधिसूचना जारी करके रोशनी कुमारी और कदम कुआं के एएसआई हेमंत झा को निलंबित किया, लेकिन अगर इन दोनों का जिस प्रकार रोशनी कुमारी का जिस प्रकार से लगातार जो लापरवाही सामने आई, कहीं ना कहीं ऐसे पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने की जरूरत थी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद लगातार पटना पुलिस अब डीएनए सैंपल कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रही है और जो चौंकाने वाली बातें सामने आई है कि आखिर माता पिता और मामा और भाई से जो सैंपल लिया गया है डीएनए सैंपल, आखिर पटना पुलिस किस राह को पकड़ना चाहती है। पटना पुलिस
जो भी राह पकड़े, लेकिन पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस पूरे मामले में, प्रकरण में कहीं ना कहीं पटना पुलिस की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। और इस पूरे मामले को लेके अब सीआईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सीआईडी ने भी कल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाके इस पूरे मामले की जांच की, साक्ष्य को जुटाने का प्रयास किया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर पीड़िता को न्याय कब तक मिल पाएगा। पटना पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का जो रिपोर्ट, ये चीख चीख कर कह रहा है कि पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई, दरिंदगी हुई, जघन्य अपराध हुआ। और आज भी कहीं ना कहीं दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। जरूरत है ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करने की। और पटना पुलिस को, जो पटना पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा इस केस में जो लीपापोती की जा रही थी, ऑपरेशन लीपापोती किया जा रहा था, और इसको लेके तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था। जरूरत है दोषियों को पकड़ने की। अब इस पूरे मामले को लेके एसआईटी समेत कल डीजीपी को बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी तलब किया था, लगातार सख्त आदेश दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री के आदेश और तलब करने के बातों को एसआईटी कितने मजबूती के साथ लेती है, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। यह सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा।